राजाओं का राजा है यीशु मेरा। प्रेज लॉर्ड। मो संपद बलियार सिंह आपण मैंने देखुंट वाली सिंह बीजे यूट्यूब चैनल। बीजे यूट्यूब चैनल समस्त को मोर स्वागत करे। प्रिय प्रभु लोक मैंने मुझे मानक आज किसी कहवाई चाहे आउ कि देखापी चाहे। प्रभु लोक मैंने आम समस्ते जानू आमने प्रभुंर सुसमाचार करूँ, प्रभुंर सेवा करूँ और अनेक दूर को जाई आमने प्रभुंर वाक्य प्रचार करूँ और लोक मानक आमने प्रभुंर वाक्य कही था आ लोक मैंने शुणती आ ग्रहण करती जहाँ भी हो। किंतु मु आज आपण मानक एमती एक वीडियो मु देखापी चाहे कौटी मु कहि परिबिनी से जगार नामटा, किंतु जने प्रभुंको दास जने प्रभुंको दास किपरि भाव जने नास्तिक सनातन बाबांको पाखक जाई आउ से प्रभुंको वाक्य किपरि भाव से बाबा को कहूछंती आउ बाबा को शेष से बाइबल गोटे न्यू टेस्ट जहाँकि आम नूतन नियम से बाबा को देउछंती आ कहउछंती आ तुमे एटा पढ़ आ प्रभु को विषय तुम्हें जानीपर आ बाबा ता ग्रहण करती आ बाबा से प्रभु दास को किसी पचारे तांको विषय आ प्रभु दास प्रभु विषय किसी कही थाए। तो मोर वीडियो बनवार उद्देश्य है कि जे आम जाना आवश्यक जे आम कौ मान पाखक जाई प्रभु को वाक्य कहवा आम कर्तव्य रही। जो मैंने प्रभु को जानती ना, जो मैंने प्रभु को विश्वास करती ना आईपरी लोक मान पाखक जाई आम सुसमाचार कहवा आम कर्तव्य रही। किंतु आम कौन करूँ जो मैंने प्रभु को जानी, जो मैंने प्रभु को सेवा करती से पाखक जाई आम सुसमाचार करूँ बोली आम कही था। किंतु मु तो कहवाई चाहे मो मतरे जे से सुसमाचार नुहे किंतु प्रभुंर वाक्य नहीं से किसी प्रभु विषय शिक्षा दिया होची। तो आसतु आमने लेट करवा ना वीडियो को स्टार्ट करवा। स्टार्ट करने पूर्व मुझे कही रखे जो मैंने प्रथम थर यही जे भी यूट्यूब चैनल अच्छा तो से मैंने दयाकोरी मोबाइल चैनल को शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ आउ बेल आइकन को प्रेस करूँ जो द्वारा मुझे वीडियो यहीपरी वीडियो मु अपलोड करी तो आपण मान पाखक प्रथमे आसीबो। तो आसंतु आप मर गए हुए जी उसको खाओ तो पाप नहीं है, अगर मार के खाते हो ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि परमेश्वर ने हमें कुछ चीज़ खाने के लिए भी दिया है। तो कई सारी तो दवाइयाँ बनती है। आप ये बताइए वो जो सहतूत का होता है, जो सहतूत के जो जिससे सिल्क साड़ी बनती है, अब उस सिल्क को मार के लोग सहतूत बनाते हैं। कोई भी जीव भेड़ा बकरा मुर्गा कोई भी जीव जब मारोगे तो वो तड़पेगा कि नहीं तड़पेगा? वो किसी का पुकार करेगा हमको बचाओ, अपनी जान सबका प्यारी होती है। ठीक है, अब देखिए आपके पास देखो चाइना में हमने सुना कुत्ता बिल्ली, हाँ कुत्ता बिल्ली से सब कुछ खाते हैं वो लोग, हाँ उल्लू खा लेते हैं वो सब सारे, इसके लिए तो वो बीमारी फैली थी बीच में। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं बाबा जी, आप बहुत आशीष रहे। ठीक है, आपको लेट हो रही है, आपको हमने रोका इसके लिए बहुत बहुत ठीक है। बात नहीं वो भी बात परमेश्वर ने किसी बात की हमको लग रही है। अच्छा जो मांस खाने का नहीं छोड़ के नहीं पड़ता है, यही हम बाकी सब जो देखिए मैं आपको आखिरी बार ये बात बता रहा हूँ कि जो कुछ मन में जाता, मन से बाहर आता है, अगर मैं मान लीजिए मेरे को भूख लगी है, अगर कहीं पे झूठा खाना अगर मैंने खा लिया तो वो मेरे को अशुद्ध नहीं करेगा, वो मुझे खराब नहीं करे। जो कुछ मेरे अंदर गलत विचार, हत्या, पाप, चोरी, वो मुझे अशुद्ध करेगा, ये बाइबल में लिखा है। आप बताइए मैं ऐसा रहे कि अगर मैं व्यभिचार करूं, पाप करूं, व्यभिचार करूं, झूठ बोलूं, हर एक चीज, परमेश्वर उससे नाराज हो जाएगा। मन शुद्ध है तो मन शुद्ध है। हाँ आप ही लोग कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन शुद्ध होगा तो हम किसी जीव को भी नहीं मारेंगे। जी जी ठीक है, कोई बात नहीं। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। हाँ कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर और पीछे पीछे हरि फिरे कहीं कबीर कबीर। अगर मन निर्मल हो जाएगा तो परमात्मा पीछे पीछे रहेगा। वचन में लिखा है कि मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। जो कि मन फिराएगा परमेश्वर उसके जीवन को बदल देगा। बाइबल में ऐसे लिखा है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा, खुदा तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें एक नया जीवन देगा। एक बार परमेश्वर जो है सारे आदमियों पर नाराज हो गया था। हाँ तब जो है
पानी का किया। नूह के समय जो नूह थे उस समय बाढ़ एक बहुत बड़ा 40 दिन 40 रात बारिश होती रही और पूरा संसार के जितने भी बुरे लोग थे वो सब मर गए और 7 परिवार उसके साथ 8 लोग बचाए गए। नूह को परमेश्वर ने उसे जहाज बनाने के लिए कहा था कि तो अपने बहू और बेटे और अपनी पत्नी को लेकर जहाज में जा और सब एक जानवर 2 जानवर जिसको परमेश्वर ने कहा वो सब नाव में रखा। फिर 40 दिन 40 रात वो पानी बरसा, सब जब खत्म हो गए तो परमेश्वर ने फिर पानी को रोका। फिर उसके बाद एक नई सृष्टि का फिर से परमेश्वर ने आरंभ का और फिर उन्हें कहा कि फूलो फलो इस धरती पर भर जाओ, जैसे आदम को कहा था, हवा को कहा था, वैसे हुआ। जी, आदम का जन्म क्या शुक्रवार को हुआ था? जुम्मा? नहीं, ऐसे बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आदम का जन्म कब हुआ था, ऐसे उसका कोई भी नंबर नहीं लिखा है। शुक्रवार का महत्व क्यों? नहीं, शुक्रवार को ऐसा कहा जाता है कि यीशु मसीह जिस दिन मारे क्रूस पर चढ़ाए गए थे वो शुक्रवार का दिन था, इसलिए बाइबल में उन्हें गुड फ्राइडे जिसे कहा जाता है ना, रविवार शुक्रवार के वो दिन मनाया जाता है क्रिश्चियन लोगों में। जो आदम का जन्म कौन दिन भरा? ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आदम का ऐसा कोई डाटा नहीं लिखा। अगर आदम का जन्म होगा तो आप मुझे जरूर मिलिएगा, मैं इस पर जरूर खोज करके आपको जरूर बताऊंगा। आप कहाँ पर मिलेंगे, कहाँ रहते हैं आप? हम तो चलता रहता हूँ, तो कहीं अगर टकराव हो तो जरूर मैं आपसे मिलूंगा। क्या नाम लिखूँ बाबा जी आपका? हमारा नाम है संत रामराज जी महाराज। रामराज जी महाराज, संत श्री रामराज दास जी महाराज। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मेरा भी नाम है, मैं भी प्रभु का दास हूँ। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताता हूँ, जो पाप में होते हैं, वेश्याएं होती हैं, उन लोगों को छुड़ाकर यीशु मसीह के पास लेकर आता हूँ और उन्हें नए जीवन के लिए बारे में बताता हूँ। करोड़ों अरबों पाप होते हैं। जी जी जी, लेकिन छोटी सी कोशिश तो कर सकते हैं। हम संतों का, साधुओं का काम तो यही है, बस आपने बस ये वस्त्र पहना और मैंने ये वस्त्र पहना, बाकी वही है सेम। हम दोनों का काम एक ही है, जाना उसी को तो देना है सब कुछ हिसाब। हम भी खड़े रहेंगे उसके सामने, आप भी खड़े रहेंगे, पूछेंगे कि तूने क्या किया, मैं तूने क्या किया, मैंने तो दिया था, तेरे को आत्मा दिया था, अच्छा शरीर दिया था, तेरे को बुद्धि दी थी। हिसाब तो सबका होगा, हिसाब पक्का होगा, हिसाब तो होगा, चाहे आप कहाँ पर भी उससे छुप लो, उससे नहीं भाग सकते आप। तो इस्लाम में दोजख जन्नत तो इस्लाम में भी माना जाता है और हिंदू में स्वर्ग और नरक माना जाता है। और हाँ, सब एक ही है। और जैसे जैसे नूह ने कुरान, नूह ने किश्ती बनाया, ऐसे ही जो है कुरान में भी जो है कथा मनु जो है नाव में बैठा के सबको बचाना जी। लेकिन सच्चाई जो है, क्योंकि कई सारी सच्चाई को बदल दिया गया। हाँ। ये शायद आप लोगों को ये बात नहीं पता होगा, क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ, खोज करता, जैसे खोजते हैं ना, मैं खोजता रहता हूँ। एक बात जी हम जो बता दें जी, उसकी खोज आप बताओ जाए जी। ये हिंदू धर्म कहाँ से पैदा हुआ? अभी बताते कि सिंधु घाटी से इसका सब सारा वो सब बात चली है कि सिंधु घाटी से आया। लेकिन जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने देखा है, जो ने पाया कि जो हमारे हिंदुस्तान में जैसे भी जो पूजा पाठ ये मिस्र में होता था। मिस्र में जो वहाँ पे भी पानी को पूजते हैं, नील नदी को पूजा जाता है। ये मेसोपोटामिया के कुछ लोग आए थे सिंधु घाटी से। सृष्टि रचना भाई वो कहाँ से शुरुआत भाई? बाबा आदम के जन्म कहाँ? ऐसा बताया जाता है कि जब सृष्टि की जो रचना हुई है, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा मानते कि इजराइल का नाम लिया जाता है कि इजराइल में ही परमेश्वर ने वो सारी चीज़ों को बनाया था। इजराइल में, जैसे अपना वो पवित्र नगरी कहता है, पवित्र नगर कहता है इजराइल को। इजराइल है अपने एशिया में ही इजराइल है, जो सारे मुस्लिम कंट्रियों के बीच में घिरा हुआ। वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि इजराइल से ही सब कुछ शुरुआत हुई थी। और इजराइल जो यहूदी लोग हैं, यहूदी की शुरुआत वहीं से हुई थी जी। यहूदियों का ही परमेश्वर यहोवा है, यहूदियों का परमेश्वर ही पिता है, और जो यीशु मसीह का पिता है वो यहूदियों का परमेश्वर है। हाँ, कौन चढ़ा था? यीशु मसीह चढ़ा था। यहूदियों ने उसे चढ़ा दिया, तो उसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन भाई हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो ये जो है हाँ। जैसे कि ईसाई का धर्म जो है यीशु मसीह से है। यीशु मसीह ने ईसाई धर्म की शुरुआत कहीं हमने बाइबल में पढ़ा, ईसाई धर्म कहीं पे भी नहीं कहा। ईसा को चाहे उल्टा करो तभी भी वो ईसा है, चाहे उसको सीधा करो तभी भी उल्टा। दूसरा नाम जी, जो इस्लाम धर्म है मोहम्मद जी जी, मोहम्मद पैगंबर, हाँ, मोहम्मदम, हाँ, मुस्लिम जी जी, ये मोहम्मद से चालू हुआ है। वो तो मुझे मुस्लिम की जो शुरुआत हो चुकी थी, यहाँ पर ऐसा लिखा है बाइबल में, ऐसा लिखा हुआ कि पहले ईसा है बाद में मोहम्मद। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा लिखा है कि 2 जाति हुई थी, अब्राहम की 2 जाति हुई थी। एक हुई थी, एक उनका बेटा इसहाक था और एक बेटा यसाव था। जो इसहाक और इस्माइल, जो इस्माइल था वो हजीरा का बेटा, जो मिस्री दासी का लड़का था, जिस पर अब्राहम जाता है, उसे एक बेटा उत्पन्न होता है। और एक जो वाचा, जिसे परमेश्वर ने एक वादा किया था कि तुझे बेटा दूंगा अपनी पत्नी के द्वारा, वो है इसहाक। तो इसहाक के द्वारा जो निकला वो बना इजराइल। और जो इस्माइल बना, इस्माइल से निकले सारे जो अलग अलग कौम, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा हुआ है कि उसके जरिए 2 बड़ी जातियाँ निकली,
जो यहूदी जो क्रिश्चियंस आए वो इसहाक के वंशज से आए, और जो अलग अलग आए वो इस्माइल के वंशज से आए। ईसा का कितने बरस हो गया ईसा को आए? यीशु मसीह को अभी गए हुए 2000 वर्ष हो गया, 2022 है जी। 14 या 15,000 मोहम्मद को आए, पहले ईसा आए हैं, ईसा मसीह आए हैं, बाद में मोहम्मद आए हैं। हाँ जी हाँ जी। उसको 9वीं या 8वीं शताब्दी भी, उसमें के आप से मैं नंबर शायद भूल रहा हूँ वो चीज़ें। कुरान से बाइबल पुरानी है। हाँ, जो पुराना नियम है, बाइबल में भी दो है, एक पुराना नियम और एक नया नियम। जो इजरायली जो यहूदियों को दिया गया था वो पुराना नियम है, जिसमें कई सारे कानून है, उसमें बहुत सारे जो कानून है। तो ये देखिए, ये छोटा वाला मैं आपको देता हूँ। अगर आप जिस दिन मिलेंगे आप, तो मैं आपको पूरी वाली बाइबल जरूर दूंगा, ठीक है। मैं आपका नंबर ले लिया हूँ, तो मैं आपको ये छोटा वाला देता हूँ। तो ये देखिए, ये वाली बाइबल मैं आपको दे रहा हूँ, ये हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा होगा। अरे जरूर, आपको अगर बड़ा अच्छा वाला चाहिए तो ये देखिए, इब्राहिम के वंशज, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, ये इस तरह का यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ, अलग अलग चीज़ें लिखी हुई, आप पढ़ेंगे तो उसे पता चलेगा। ये देखिए, आप जैसे आप बोल रहे थे कि यीशु मसीह के बारे में मैं और बात बता देता हूँ। ये देखिए, नई से शुरुआत हुई यीशु मसीह, यहाँ पर लिखा है इब्राहिम के वंशज के द्वारा इस तरह धीरे 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 ये सब सारी खुशी है। आप जरूर इसे पढ़िए, ये हम आपको देंगे, ठीक है। हाँ, ये नया नियम है, इसमें दो है, एक पुराना नियम और एक नया नियम, ठीक है। ये हम आपको नया नियम देंगे, ठीक है। आप इसे पढ़िए। बढ़िया नियम कौन है? दोनों यही है, एक पुराना नियम में व्यवस्था है और इसमें अनुग्रह है, इसमें दया है। इसमें यीशु मसीह ने सारी चीज़ों को जो पुराने नियम में बात किया था उसमें देखिए।